सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू बोर्ड अकेडमी में, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। और आज जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कह रहा है कि जो नंबर 6 टू द पावर n है क्या वो 0 पे एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो सबसे पहले हम इसको लॉजिकली सोल्व करते हैं। तो जो 6 टू द पावर n है, जो n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लॉजिकली इसको सोल्व करते हैं। इसकी जो n की वैल्यू है वो पुट करते हैं इसमें। तो 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3 एंड 6 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ओके। और आपको पता है कि जो 6 टू द पावर 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। और जो 6 टू द पावर 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 36। और 6 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 216। एंड जो 6 टू द पावर 4 है उसकी वैल्यू होती है 1296 एंड सो ऑन। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो नंबर्स है इनका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। इनको जो नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। ऐसे ही आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, 6 टू द पावर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो वो जो नंबर आएंगे आप उनमें भी नोटिस करेंगे कि उनका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये जो नंबर है 6 टू द पावर n वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि उसके जो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये जो नंबर है 6 टू द पावर n वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो ये तो हमने देखा लॉजिकली। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हमारी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं जो उसमें आंसर दे रखा है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो किसी भी नंबर को 0 पे एंड करने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 एंड 5 का एक पेयर ज़रूर होगा। 2 एंड 5 का एक पेयर ज़रूर होगा। 2 एंड 5 का एक पेयर आपको ज़रूर मिलेगा। कोई नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें आपको एक 2 एंड 5 का पेयर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए 120, 300, 450। तो ये जो नंबर है इनके एंड में क्या है, 0 है। तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें भी आपको क्या मिलेगा, उनमें आपको एक पेयर, कम से कम एक पेयर तो 2 एंड 5 का ज़रूर मिलेगा। करके दिखाऊं? तो मैं एग्जांपल के लिए 120 कर लेता हूँ। तो 120 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करते हो तो वो क्या होते हैं, 2, देन 60, देन अगेन 2, देन 30, देन अगेन 2, देन 15, देन ये 3 से डिवाइड होगा, देन अगेन ये 5 से डिवाइड होगा। तो 120 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो ये होते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि 2 ये रहा और 5 ये रहा। तो इसमें क्या है, एक पेयर 2 एंड 5 का है। तो कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है उसमें आपको कम से कम एक पेयर तो आपको 2 एंड 5 का ज़रूर मिलेगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 450 को भी जब आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको कम से कम एक पेयर इसमें 2 एंड 5 का ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 6 टू द पावर n है अगर वो 0 पे एंड हो रहा है, अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें कम से कम एक फैक्टर तो 2 एंड 5 का ज़रूर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम करके देखते हैं। जो 6 टू द पावर n है उसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो जो 6 टू द पावर n है तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये प्राइम फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 तो है, उसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। 5 जो है वो नहीं है। अगर इसमें 5 होता, 2 एंड 5 एंड बाकी कोई भी अदर, मान लीजिए कोई भी नंबर आ रहा है प्रोडक्ट में, और कम से कम इसमें जो एक पेयर है वो 2 एंड 5 का है, तो हम कह देते कि ये जो हमारा 6 टू द पावर n है वो 0 पे एंड होगा। बट इसमें एक भी पेयर जो है 2 एंड 5 का नहीं है। तो ये जो नंबर है हमारा 6 टू द पावर n है वो कभी भी जो है 0 पे एंड नहीं होगा, 0 पे एंड नहीं होगा। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं, टू एंड ए नंबर with 0 its prime factor product must have a pair of 2 and 5। 2 and 5 का एक पेयर जरूर होना चाहिए। बट इन आवर केस 5 is missing, राइट। आप देख सकते हैं कि 2 तो है बट 5 नहीं है।
तो जो 6 टू द पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर को समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जो कंपोजिट नंबर है वो मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट जो नंबर होते हैं वो वे नंबर होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान ली कोई नंबर मेरे पास में 4 है, 4 एक नंबर है, तो इसके फैक्टर देखिए, एक का तो इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। एक 4 जो है खुद जो है इसका भी इसमें डिवाइड होगा। क्या इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई नंबर है जिसका इसमें डिवाइड होता हो? यस, 2 का इसमें डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टर्स है इसके, जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 ले लिया, 100 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 100 से भी डिवाइड होगा, और जो 100 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, राइट। और ये 100 जो है 5 से भी डिवाइड होगा, 110 से भी डिवाइड होगा, एंड मेनी मोर, राइट। तो 100 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है, जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ऐसे ही हमको चेक करना पड़ेगा, ये जो नंबर हमको दे रखे हैं क्या इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो अगर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम जो फर्स्ट है उसको चेक करते हैं। तो 7 × 11 × 13 ये +13, ओके। तो सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है इसमें, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैं कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या बचा, 7 × 11, और इधर आपने 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, +1, ओके। तो 13, 7 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 77 + 1। जब आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 78। आप इसको आगे मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो, अरे आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना, ये तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा 100 जो है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 100 जो है मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। यहाँ मैंने 100 का एक्सप्लेन किया था, तो मैं इसको 100 को यहाँ लिख देता हूँ। तो जो 100 है इसके जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है, एंड 100 खुद से भी डिवाइड होता है, और 100 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 100 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। तो 100 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है वो किससे, 1 से डिवाइड होगा, यस होगा। वो जो नंबर है, जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आता है, जो नंबर आएगा ये उससे भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। वही जो नंबर है वो 13 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। वही जो नंबर है वो 78 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मोर देन 2, सॉरी जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसलिए जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5, ओके। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 7 × 6 × 5, तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 × 3 भी आएगा ना, 3 भी है ना ऊपर, तो मैं 3 को काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 and 2 and 1 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, तो आपको क्या बचा, 1, ओके, ठीक है। तो ये 5 आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1008, आगे +1, ओके, ठीक है। आप इसको आगे जब सोल्व करते हो तो 5 × 100 ये आप ऐड कर दीजिए इसमें 9, ठीक है। आप इसको आगे सोल्व मत कीजिए, ठीक है। ये जो नंबर है, तो अभी आप देखिए ये जो नंबर है इसमें क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, ये बिल्कुल होगा। ये जो नंबर है, ये नंबर जो है खुद से भी डिवाइड होगा, खुद क्या है, 5 × 10009, बिल्कुल होगा। ये जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये जो नंबर है वो 1009
9 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है कौन सा वाला, ये वाला, ये जो नंबर है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसके मोर देन 2 फैक्टर आप देख सकते हैं, ये भी फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये जो दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ। तो ये कैसा पाथ बन गया, तो मान लीजिए सर्कुलर है, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सोनिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सोनिया है उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जो रवि है उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो मान लीजिए दोनों यहाँ से शुरू करते हैं, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ये, वो जो दोनों हैं इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन कह रहा है जो सोनिया है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि जो रवि है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो कितने टाइम बाद में रवि और सोनिया अपने स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, तो जो कितने टाइम बाद में वो दोनों पॉइंट ए पर मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है। तो देखिए जो रवि है उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, और जो सोनिया है उसको 18 मिनट। रवि जो है तेज दौड़ रहा है सोनिया से। तो इसका मतलब ये है कि जब रवि एक राउंड कंप्लीट करके ए पर पहुंचेगा, रवि जो एक राउंड कंप्लीट करके ए पर पहुंचेगा, तब जो सोनिया वो कहीं रास्ते में होगी, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं, तो वो कहीं पे मान लीजिए यहीं यहाँ होगी, ठीक है। और जब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करके पॉइंट ए पर पहुंचेगी, तब जो रवि है वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरे राउंड के लिए दौड़ रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ना तो 12 पे मिल सकते हैं, 12 मिनट पे मिल सकते हैं, ना ही 18 मिनट पे मिल सकते हैं, राइट। ना ही 12 पे मिलेंगे, ना ही 18 पे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों हैं ये ना तो 12 पे मिलेंगे ना 18 पे मिलेंगे, दोनों 12 और 18 के बाद ही मिलेंगे, राइट। तो वो टाइम हमको देखना है। तो जब आपसे ऐसा टाइम पूछा जाए जो इन दोनों से ज़्यादा हो, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो आप लीजिए एलसीएम 18 और 12 के। तो 18 है, तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 18 का जो प्राइम फैक्टर है वो होंगे 2 देन 3 एंड 3, राइट। ऐसे आप क्या कीजिए, जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर कीजिए, इसके आएंगे 2 अगेन 2 एंड 3। और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है, मैंने आपको सिखाया था। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो आपको लेनी है। तो इसकी देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ओके। और जो 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो भी 2 है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है ये 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 36 क्या मिनट। तो मतलब ये है कि वो दोनों 36 मिनट बाद में स्टार्टिंग पॉइंट ए पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए पर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको मैथ में कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।